रवि, अब तुम अपना और माँ का सामान बांध लो। तुम लोगों को अपने रहने का इंतजाम कहीं और करना होगा। क्यों भैया, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? ये घर तो हम सबका है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं, ये तुम सोच भी नहीं सकते। ज्यादा अच्छी बातें करने की जरूरत नहीं है इन लोगों के साथ। मैं तो थक ही गई ये नाटक करते करते। अब जाके जान छूटेगी मेरी। भाभी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आप तो हम सबका इतना ध्यान रखती थी अचानक क्या हो गया आपको? ध्यान नहीं रखती थी मैं, वो तो जबरदस्ती बस सारी जायदाद अपने नाम करवाने के लिए नाटक कर रही थी मैं। अरे लगता है सासू माँ अब तक चैन से सो रही है। अरे ओ सासू माँ, उठो, चलो अब सामान बांधो अपना और यहाँ से निकलने की तैयारी करो। उठ अब बुढ़िया। बहू, ये तू कैसी बातें कर रही है? और तुम सब इतनी जल्दी क्यों उठ गए हो? क्या हो रहा है यहाँ ये सब? अरे ओ बुढ़िया, बहुत हुक्म चला लिया तूने मुझ पर। अब अपना सामान उठा और निकल जा मेरे घर से, वरना धक्के मारकर बाहर फेंक दूंगी। तुम्हारे जाने के बाद मैं यहाँ सुकून से रहूंगी। घनश्याम, ये बहू को क्या हो गया है जो ये ऐसी बातें कर रही है और हमें घर से बाहर निकाल रही है? माँ, जानकी ठीक कह रही है। अब आप लोगों को यहाँ से जाना पड़ेगा, क्योंकि ये घर, कारखाना और खेत मैंने अपने नाम करवा लिए। रवि तो वैसे भी कुछ काम नहीं करता था, इसलिए मैंने सोचा कि सब मैं ही रख लूं। तभी तू आजकल मेरे आगे पीछे घूम रहा था कागज पे हस्ताक्षर करवाने के लिए। तू एक करेगा हमारे साथ? मैंने कभी नहीं सोचा था। उसके बाद वे लोग उन दोनों को घर से निकाल देते हैं। धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैल जाती है। सभी लोग घनश्याम के धोखे के बारे में बात करने लगते हैं। माँ, यही एक झोपड़ी छोड़ी है भैया ने हमारे लिए, इसलिए हमें अब यही अपना गुजारा करना पड़ेगा। आज मैं मुखिया जी के घर जाके कुछ काम मांग कर आता हूँ। वो जो भी काम देंगे मैं कर लूंगा। तुम अपना ध्यान रखना तब तक। मालिक रवि आया है, बोल रहा है कुछ बात करती है उसे आपसे। पिताजी, ये रवि यहाँ क्यों आया है? अनिल बेटा, बेचारे रवि के साथ तो बहुत बुरा हुआ है। उसके बड़े भाई घनश्याम ने तो खेत, घर, धन संपत्ति अपने नाम करवा ली। उसके बाद रवि और अपनी माँ को घर से बाहर निकाल दिया। शायद रवि कुछ काम की तलाश से यहाँ आया होगा। वैसे तो वो बहुत मेहनती और ईमानदार है। आने दो उसे। मुखिया काका, मैं आपसे कुछ काम मांगने आया था। उम्मीद है आप मदद करेंगे। हाँ रवि बेटा, मुझे पता है तुम्हारे हालात के बारे में, लेकिन अभी मेरे खेत में तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है। लेकिन अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो तुम मेरे बेटे अनिल के घर जाके उसके घर का काम कर सकते हो क्या? वहां वे लोग शहर में रहते हैं और कोई विश्वास का आदमी ढूंढ रहे हैं काम करने के लिए। जी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है काम करने में। जो भी काम हो आप मुझे बात देना, मैं सब कर लूंगा। बस मुझे अपनी माँ की चिंता है। उनका यहाँ कौन ध्यान रखेगा? तुम अपनी माँ की चिंता मत करो, उनका मैं पूरा ध्यान रखूंगा। तुम बस अपने काम पर ध्यान देना। मैंने तुम्हारे बारे में बता दिया है। तुम सुबह ही निकल जाना शहर कल के लिए। मुखिया जी का प्रस्ताव अच्छा था, लेकिन रवि को अपनी माँ की चिंता हो रही थी। इतना सब होने के बाद उसकी माँ अकेले कैसे रहेगी? माँ, मुखिया जी ने मुझे उनके बेटे अनिल, जो एक शहर में रहता है, वहां जाके उनके घर में काम करने के लिए कहा है। इसलिए मुझे कल सुबह ही निकलना होगा। तू मेरी चिंता मत कर बेटा। मैंने सुना है मुखिया जी का बेटा बहुत बड़ा अफसर है शहर में, और उनकी बेटी भी बहुत सुंदर और गुणवान है। जा बेटा, मेरी चिंता मत कर। खूब मन लगाकर काम करना। मौका मत देना उन्हें शिकायत का। क्या पता हमारे भी भाग खुल जाएं ऐसे लोगों के बीच रहकर। अगली सुबह रवि शहर के लिए निकल जाता है। भैया, ऐसे ही किसी अजनबी को अपने घर में काम करने के लिए कैसे रख सकते हैं? पता नहीं कैसे विचार होंगे उसके। हाँ जी, नंदनी ठीक कह रही है। आप तो चले जाओगे, हम दोनों ही घर पर रह जाते हैं। आपके पीछे से कुछ कर दिया तो? अरे तुम लोग भी ना। उसका नाम रवि है और नंदनी वो दिनू काका का ही बेटा है। बचपन में हमारे घर खेलने आता था तुम्हारे साथ। पिताजी भेजा रहे, उसे सोच समझकर ही भेज रहे होंगे। वैसे भी उस बेचारे के साथ बहुत गलत हुआ है। उसके बड़े भाई ने सारी धन संपत्ति अपने नाम करवा ली और रवि के साथ अपनी बूढ़ी माँ को भी घर से बाहर निकाल दिया। नंदनी ध्यान से अनिल की बात सुन रही थी।
और अब उसे लगने लगा था कि रवि को इंसाफ मिलना चाहिए। जैसे जैसे अनिल रवि के बारे में बता रहा था, वैसे वैसे सभी को रवि से हमदर्दी होने लगी थी। उसी रात रवि पहुंचा था और छत पर सबके सोने के बाद अकेला बैठा आसमान में चांद और तारे देखकर अपने गांव की यादों में खो जाता है। पीछे खड़ी नंदनी ये सब देख रही होती है, थोड़ा सोच कर कि मुझे रवि के पास जाना चाहिए या नहीं, फिर भी जाके बोलती है, रवि, तुम यहाँ अकेले बैठे बैठे क्या कर रहे हो? नीचे चलो वरना ठंड लग जाएगी। नहीं मालकिन, मुझे कुछ नहीं होगा। आप नीचे चलिए, मैं थोड़ी देर में जाऊंगा। वैसे भी मैं बस थोड़ी देर अकेले बैठना चाहता हूँ। आज आसमान में मेरे साथ तारे भी बैठे हैं। आप चलिए, मैं आता हूँ। नंदनी उसकी बात सुनकर उसके दुख का अंदाजा लगा रही थी, इसलिए वो उसके साथ ही छत पर बैठकर बात करने के बारे में सोचती है। देखो रवि, तुम्हें याद होगा या नहीं, हम बचपन से साथ में ही खेला करते थे। उसके बाद मुझे शहर ले आए और तुम गांव में रह गए। आज जब तुम यहाँ आए मुझे बहुत खुशी है। जब भाइया ने बोला कि पिताजी ने किसी को हमारे घर काम करने के लिए भेजा है, तब मुझे बहुत गुस्सा आया था। ये मालकिन मत बोलो तुम मुझे, मैं तुम्हारी कोई मालकिन नहीं हूँ। बचपन में तुम मुझे नंदू बोलते थे। चिढ़ाने के लिए तुम चाहो तो अब भी बोल सकते हो, मैं नहीं चिढ़ूंगी। रवि को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि नंदिनी पुरानी बातें अब तक क्यों याद रखे हुए है और उन्हें भूली क्यों नहीं है। वो इस उलझन में था कि आखिर नंदिनी को ये सब क्यों याद है। उसे लगा था कि नंदिनी सब कुछ भूल चुकी होगी, इसलिए रवि ने उससे इस बारे में पूछने की सोची, लेकिन उसे डर था कि नंदिनी को बुरा न लग जाए, इसलिए वो चुपचाप उसकी बातें सुनता रहा। रवि, तुम सुन रहे हो ना मैं क्या बोल रही हूँ? तुम कहीं ऐसा तो नहीं सोच रहे कि मुझे ये बातें अब तक याद कैसे हैं? रवि को ऐसा लगा जैसे नंदिनी उसके चेहरे के भाव पढ़ रही है। वो कुछ बोलता इससे पहले नंदिनी बोली, धीरे धीरे समझ जाओगे तुम कि मैंने ये बातें क्यों याद करके रखी हैं। नंदिनी और रवि की कहानी देखने के लिए कमेंट में पार्ट 2 लिखिए। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में जल्दी ही।